आपको सौंपता हूं। पहला बंदा आपने संभाल लिया, फिर पूरी कविता आपको संभाल लेगी, ये दावा आपका कवि अशोकचारण कर रहा है कि जो माना जाता धरती पर श्रम का सच्चा अवतारी, धरती का बलवान पुत्र क्यों झेल रहा है लाचारी। मुस्काती है भूख घरों में बसते लोटे थाली क्यों, जो भंडार भरा करता है उसका बर्तन खाली क्यों, जो भंडार भरा करता है उसका बर्तन खाली क्यों। दिल दिल करके वो मरता है, कर्म सदा ही करता है, चोरों की भूख मिटाता स्वयं भूख से मरता है। मान खड़ी सरकार देखती मेहनत के अपमान को, बिन मंदिर का कर डाला क्यों भारत के भगवान को। बिन मंदिर का आभार को प्रणाम करना चाहता हूं। बिन मंदिर का कर डाला क्यों भारत के भगवान को। वे अपना हक मांग रहे थे आखिर क्या गलती कर दी, वे अपना हक मांग रहे हैं आखिर क्या गलती कर दी। जिनसे हम दर्दी मांगी वो बन बैठे हैं बेदर्दी। किसानों का खून जब बहाया गया, मैं बहुत क्रोध में एक पंक्ति बोल रहा हूं, आपके अगर भीतर सिहरन पैदा न हो तो मुझे कृपा की तालियां नहीं चाहिए आपकी, लेकिन आपके भीतर अगर कोई सिहरन पैदा हो जाए सुनकर, एक क्रोध हो, एक सात्विक क्रोध पैदा हो जाए, कविता का उत्साह पैदा हो जाए, तो फिर बताइएगा, मुझे सूचित कर दीजिएगा कि वे अपना हक मांग रहे हैं आखिर क्या गलती कर दी। जिनसे हमदर्दी मांगी है बन बैठे हैं बेदर्दी। झूठे आश्वासन दे देकर तुमने उन्हें लुभाया क्यों, झूठे आश्वासन दे देकर तुमने उन्हें लुभाया क्यों। पानी नहीं बहा पाए तो आखिर खून बहाया क्यों। जिसने भूख मिटाई होगी कातिल क्रूर जमाने की, तुमने हिम्मत कैसे कर ली उसका खून बहाने की। तुमने हिम्मत कैसे कर ली उसका खून बहाने की, तुमने हिम्मत कैसे कर ली उसका खून बहाने की। वे अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर पड़े रहे, बैरी सत्ता के आगे आवाज लगाते खड़े रहे। प्रयोग किया है, पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा। बहरी सत्ता के आगे आवाज लगाते खड़े रहे, सोच रहे थे करुण पुकारे अपना असर दिखाएंगी। अपनी सूखी धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। पर महलों वाले धूप छांव वाली सच्चाई क्या जाने, महलों वाले धूप छांव वाली सच्चाई क्या जाने, महलों वाले धूप छांव वाली सच्चाई क्या जाने। जिनके पगना फटी पिवाई पीर पराई क्या जाने, जिनके पगना फटी पिवाई पीर पराई क्या जाने, जिनके पगना फटी पिवाई पीर पराई क्या जाने। राजमहल के उपवन में तो जलधाराएं बहती हैं, फिर किसान की सूखी फसलें याद नहीं क्यों रहती हैं। फिर किसान की सूखी फसलें याद नहीं क्यों रहती हैं। फिर किसान की सूखी फसलें याद नहीं क्यों रहती हैं। मैं किसान का बेटा हूँ और दर्द उसी का गाता हूँ। मेरी मंचीय रचनाओं में अगर सर्वश्रेष्ठ कुछ लिखा तो वो किसान की कविता है, और उस किसान की कविता में जो सर्वश्रेष्ठ है वो ये पंक्तियां कि किसान की आंखों के सामने जब उसकी फसल सूखती है तो उसे कैसा लगता है। प्रयोग करें। मैं राजनांद गांव को ये निवेदन कर दूं, निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको ये पंक्तियां ठीक लग जाएं तो या तो यहां से लेके वहां तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की अनंत गड़गड़ाहट के साथ किसानों का समर्थन और कविता का समर्थन कीजिएगा, वरना एक ताली मत बजाइएगा। मैं निवेदन करता हूं आपसे, आपने बहुत अच्छा सुना है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो है मेरे जीवन का वो आप पर न्यौछावर कर रहा हूं। किसान की आंखों के सामने जब उसकी फसल सूखती है तो कैसा लगता है। या तो यहां से लेके वहां तक आसमान भर तालियां, या एक ताली नहीं, स्वागत नहीं लगेगा। निवेदन कर रहा हूं, सुनाता हूं, सुनिएगा कि मैं किसान का बेटा हूँ और दर्द उसी का गाता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ और दर्द उसी का गाता हूँ। आंख के आगे फसल सूखने का मतलब बतलाता हूँ। आंखों के आगे बेटे का बिलक बिलक कर मर जाना, आंखों के आगे बेटे का बिलक बिलक कर मर जाना। उत्तर आते हुए परीक्षा में हाथों का पथराना। एक सुहागिन को लगता है जो विधवा कहलाने पर, वृद्ध पिता को जो लगता अपनी बेटी खो जाने पर, ध्यान भंग हो जाने पर जैसा योगी को लगता है, खुद की दवा नहीं मिलने पर जो रोगी को लगता है। तुमको लगता जनादेश पाकर सत्ता छिन जाने पर, प्रथम विजेता को लगता है पुरस्कार न पाने पर, पदक छीनने पर लगता है जैसा एक जवान को फसल सूखने पर वैसा ही लगता है।
फसल सूखने पर वैसा ही लगता है किसान को, फसल सूखने पर वैसा ही लगता है किसान को। भारत की पहचान विश्व में जिसके कारण गूंज रही। चौथी पंक्ति बहुत कोमलता से लिख दी। आखिरी बंद इस कविता का प्रांत आपसे विदाई बहुत कोमलता से मैंने लिख डाली है। महान गीतकार आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक पंक्ति है जो उनको समर्पित कर सकता हूँ, सुनाता हूँ आपको। किसान की महत्ता को दर्शाती हुई ये पंक्ति, इससे बेहतर कुछ नहीं लिख सका। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि भारत की पहचान विश्व में जिसके कारण गूंज रही, भारत की पहचान विश्व में जिसके कारण गूंज रही। बीज उगाने की खातिर ये धरती मैया पूछ रही, बीज उगाने की खातिर ये धरती मैया पूछ रही। गांधी के सपनों का कोई भी अरमान नहीं दिखता, गांधी के सपनों का कोई भी अरमान नहीं दिखता। बिन किसान को देखे पूरा हिंदुस्तान नहीं दिखता। राजनांदगांव में प्रमाण करता है कि आप कविता के समर्थन में हाथ करेंगे। बिन किसान को देखे पूरा हिंदुस्तान नहीं दिखता। और अंतिम चार पंक्तियां और विदाई ऐसी कि मुझे लगे कि महोत्सव में शामिल होकर आया हूं। बिन किसान को देखे पूरा हिंदुस्तान नहीं दिखता। अब हो जाओ सावधान मत डूबो तुम अभिमान में, अब हो जाओ सावधान मत डूबो तुम अभिमान में। 100 में से 80 किसान हैं मेरे हिंदुस्तान में। सारे के सारे किसान जब भारत के मिल जाएंगे, एक नहीं तो नहीं हजारों सिंहासन हिल जाएंगे, एक नहीं तो नहीं हजारों सिंहासन हिल जाएंगे। तुमने नोट लिया है उनके